नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। यूपी समेत पूरे देश को हिला देने वाले देवरिया हत्याकांड में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। इस हत्याकांड की खबर जब सामने आई तो पूरे देश में आग जैसी फैल गई। इस हत्याकांड के बारे में जिसने सुना वो गमगीन हो गया, डर गया। वही हत्याकांड की मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और अब सीएम योगी ने लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। एक ही दिन में 6 लोगों की हत्या के मामले में लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक गांव, दो घर, 6 हत्याएं। बीते दिनों यूपी के देवरिया में जो कुछ हुआ उसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। जमीनी विवाद में पहले एक हत्या हुई, फिर बदले में 5 और लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी वारदात की खूनी वजह 10 बीघा जमीन है, जिसके लिए यह खूनी संघर्ष हुआ। यह हत्याकांड पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुर्खियां बन गया। 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। प्राइम टीवी के स्पेशल सूत्रों के मुताबिक सत्य प्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघे जमीन प्रेमचंद यादव को दे दी थी। प्रेमचंद उसकी जमीन जोत बो रहे थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। सत्य प्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी कर रखा था, लेकिन 2 अक्टूबर को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की पहले हत्या कर दी गई। इस हत्या का बदला लेने के लिए प्रेमचंद के पक्ष के लोगों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया और दुबे समेत परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह सब महज 20 से 25 मिनट में हुआ। अब दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ प्रेम यादव की 3 बेटियां और पत्नी है, तो दूसरी तरफ सत्य प्रकाश की बेटी और बेटा है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। दोनों ही इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। 2 अक्टूबर को देवरिया का नरसंहार कांड सभी को याद है, क्योंकि जिस तरह से देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों को मौत की नींद सुलाई गई, उसके पीछे वजह जमीनी विवाद बताया गया। फिलहाल जिस तरीके से देवरिया हत्याकांड सभी के लोगों के जहन में आ गया और इस मामले को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। बात की जाए जिस तरीके से देवरिया कांड हुआ, उसके बाद से सीएम आवास पर जो पूरी बैठक बुलाई गई, जिसमें अधिकारियों को भी साफ तौर से निर्देश दिए गए, जिसके बाद खुद इसकी लगातार मॉनिटरिंग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। इसके साथ ही बातचीत की जाए कि जो अधिकारी थे, चाहे बात की जाए स्पेशल डीजी की या फिर प्रमुख सचिव की, सभी लोग देवरिया पहुंचे और एक एक घटना के बारे की जो बारीकी है उसकी जानकारी की गई और उस जानकारी के बाद जो कार्रवाई की सख्त निर्देश दिए गए और उसके बाद जो लापरवाहियां देखी गई उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। लापरवाही को लेकर के अगर बात की जाए तो इस पूरी जांच में ये सामने आया कि 9 साल से चल रहे जो जमीनी विवाद का निस्तारण नहीं हो पाया था और उसमें जिनकी लापरवाहियां पाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें बताया गया कि जो क्षेत्राधिकारी हो गए या फिर जो एसीपी के साथ साथ जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे, इसके साथ जो राजस्व विभाग के जो 15 कर्मचारी थे उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद सख्त हिदायत ये दिया गया कि जमीनी विवाद अगर सामने आता है तो जमीनी विवाद का साफ तौर से 48 घंटे में निस्तारण किया जाए और अगर निस्तारण नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जमीनी विवाद एक ऐसा विवाद है कि जिसको लेकर खूनी संघर्ष भी काफ़ी देखने को मिलता है। लोग आमने सामने भी आते हैं और आमने सामने आने के बाद जिस तरीके से नरसंहार होता है उसमें भी काफ़ी लोगों को मौत की नींद भी सोना पड़ता है और उसके बाद जो अधिकारी जागते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन उसमें भी साफ तौर से हीला हवाली भी देखी जाती है। अब बात की जाए देवरिया कांड की, क्योंकि 2 अक्टूबर को फतेहपुर का जो गांव है वहां पर जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसमें शुरुआत जो हुई, शुरुआत ये बताया गया कि पहले जमीनी विवाद को लेकर प्रेमचंद वहां पे सुलह करने पहुंचे थे, लेकिन सुलह के बात पर जो उनकी हत्या की गई, हत्या के बाद जो प्रेमचंद का परिवार था
वो एकाएक पहुंचा और घरों की जो ईंट थी, गोलियां थी और इसके साथ अगर बात की जाए धारदार हथियार, जो भी हाथ लगा उससे मारते पीटते सभी को मौत की नींद सुलाते चले गए। इसी बीच फिर चाहे वहाँ पे महिलाएं हों या फिर बच्चे हों, सभी की हत्या कर दी गई और जो तस्वीरें सामने आई थी वो भी दिल को दहला देने वाली थी। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो निर्देश दिए गए, जो आदेश दिए गए, उन सभी आदेशों के बाद जो पालन की बात की जाए, जो कार्रवाई की बात की जाए, उसमें जो बिल्डोजर भेजने की जो बात कही गई थी, बिल्डोजर तो वहां पहुंचा, लेकिन जो कार्रवाई की बात थी वो नहीं हो पाई क्योंकि किसी तरह के जो आदेश थे वो नहीं दिए गए थे। फिलहाल अब जो दोनों परिवार के लोग हैं वो इस मामले को लेकर के साफ तौर से न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम में सीएम योगी का हंटर चला है। इस नरसंहार के आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। राजस्व विभाग घटना में शामिल सभी आरोपियों के घरों के कागजात खंगाल रही है। वहीं इस हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई कर लापरवाह राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर गाज गिराई है। इस घटनाक्रम में कुल 15 अफसरों को सीधे सस्पेंड कर दिया गया है। जो मृतक के जो परिजन हैं, जिस घर में 6 लोगों को मौत की नींद सुलाई गई, उन लोगों के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जो अभी एक बच्चा बचा है उसकी भी हत्या की जा सकती है, उनको जान का खतरा भी है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात की जाए तो वो भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है क्योंकि वहाँ पर एक शख्स की हत्या हुई तो दूसरे परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। फिलहाल अब इस मामले में जो कार्रवाई की बात की गई, लोगों को सस्पेंड किया गया, इसके साथ जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उन अधिकारियों के निर्देश पर आखिर अधिकारी कितना खरे उतरते हैं ये अपने आप में देखने वाली बात होगी क्योंकि जमीनी विवाद को लेकर लगातार जैसे देखा जाता है तहसील स्तर पर भी लगातार लोग चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी किसी तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई जो निर्देश दिए गए उन पर सख्त आदेशों का पालन होता है या फिर उसमें भी हिला हवाली बढ़ती जाती है। आपको बता दें कि जमीन विवाद मामले को लेकर एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है। दरअसल शासन की रिपोर्ट में फतेहपुर गांव में हुए हत्याकांड में कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में आईजीआरएस के तहत कई शिकायतें की थीं। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थीं, लेकिन दोनों विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाह कर्मचारियों की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। वहीं इस मामले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व और पुलिस विभाग के जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, अब देखने वाली बात होगी कि सीएम योगी इस कार्रवाई के बाद प्रदेश के निकम्मे अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देवरिया नरसंहार की वो तस्वीरें सभी को याद होंगी। महज 10 बीघा जमीन के लिए एक ही परिवार के तकरीबन 5 से 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब इसकी जांच होती है तो साफ तौर पर राजस्व कर्मियों और पुलिस कर्मियों की लापरवाही उजागर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व कर्मियों और लापरवाह पुलिस कर्मियों पर सख्त एक्शन लिया है। तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्रवाई ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश को यह संदेश दिया है कि लापरवाही करने वाले अधिकारी बख्शे भी नहीं जाएंगे। किसी भी हाल में उन पर कोई भी जो सबूत अगर वो हटाने का प्रयास करेंगे तो भी वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो सीधा सीधा संदेश यही है कि जो भी अधिकारी, जो भी राजस्व कर्मी लापरवाही करेगा उस पर गाज गिरेगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम।